अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये जो हमारे पास टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट के हवाले से है, जिसमें सो मोटो के पावर्स को डिस्कस किया गया है एक दूसरे लेवल पर कि सो मोटो के पावर्स सुप्रीम कोर्ट के आया मेंबर तमाम बेंचेस के वो इसको इख्तियार कर सकते हैं या चीफ जस्टिस। इसका जो मामला ट्रिगर्ड हुआ था, जो कादी फाइसा साहब ने एक जर्नलिज्म के हवाले से एक एप्लीकेशन एंटरटेन की थी। उन्होंने एप्लीकेशन दिया था जर्नलिस्ट ने कि हमें जर्नलिज्म फ्री एंड फेयर नहीं करने दिया जाता और ब्लू आर्ट लोगों को जो है फ्री एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। तो इस हवाले से तो उन्होंने तो एक सो मोटो ले लिया था। सब्सिक्वेंटली जब ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को ये चीज़ें तमाम पता चली तो उन्होंने तमाम की तमाम फाइल अपने पास मंगवा ली और विद सम डायरेक्शंस के इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था ऑन द ग्राउंड कि ये सिर्फ पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास होते हैं। क्योंकि जब ये फाइल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास आई तो उन्होंने केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया था फॉर द रीजन रिकॉर्ड टू बी लेटर ऑन करके। उसमें कुछ रिकमेंडेशन दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सिंस जो बेंचेस बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट बनाती है और प्रैक्टिस रहा है और तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ही इस हवाले से एंटरटेन करती है सो मोटो के 184(3) में। अगर 184(3) का अगर बेसिकली जो जिस्ट अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की 184(3) में एक बात करता है कि वो 99 को सब्जेक्ट टू 99 को रख के फिर सुप्रीम कोर्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस में जो भी जिस फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है वो सुप्रीम कोर्ट उसकी सो मोटो ले सकती है। मगर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी इस हवाले से खामोश है कि आया चीफ जस्टिस सो मोटो उठाएगी या कोई भी मेंबर सुप्रीम कोर्ट का इसके हवाले से सो मोटो उठा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को डिस्कस करते हुए मुझे काफी मायूसी हुई जब सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट पढ़ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से सिर्फ और सिर्फ दो चीजें डिस्कस करता है। एक कॉन्सेप्चुअल एरर की बात करता है और परमिसिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इम्परमिसिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि 183 इज वेरी मच क्लियर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। अगर फिर ये डिटरमाइन करती सुप्रीम कोर्ट के आया दूसरे मेंबर ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं आया वो भी सुप्रीम कोर्ट है या नहीं है, तो मेयरली ऑन द ग्राउंड के प्रैक्टिस की बुनियाद पर 184(3) को जिक्र करना और सो मोटो के पावर्स को जिक्र करके सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये चीफ जस्टिस के पास है। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल फेल रही है कि ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के पास सो मोटो के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के पास ये पावर्स कैसे वेस्ट करती हैं। थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल।